हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक्सरसाइज 5.5 5.1 का क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर, समान अंतर। जैसे मान लीजिए हम कुछ नंबर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम कंसिडर करते हैं 100, 200, 400, 600 डॉट डॉट डॉट। एक और नंबर हम करते हैं 200, 100, ठीक है। 100 के बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा माइनस, फिर मतलब इस तरह से डॉट डॉट डॉट। एक और नंबर हम थोड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जितने सारे नंबर लिखे हैं हमारा, ठीक है, जितने सारे नंबर लिखे हैं, ये सारे नंबरों का एक लिस्ट बनता जा रहा है और पता नहीं कहाँ तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हाँ, पहले तो ये बात करते हैं, तो ये नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हर नंबर क्या हो रहा है, एक फ़िक्स रेशियो से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 7 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 11 हो रहा है। यानी हर दो नंबर के बीच में जो गैपिंग हो रही है वो क्या है, वो फिक्स है, एक फ़िक्स नंबर हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक फ़िक्स नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग होते जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं वही हाल है, हमें हर नंबर के बीच में क्या हो रहा है 200 की गैपिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज़रूरी नहीं है नंबर एक फ़िक्स रेशियो से क्या होगा बढ़ेगा, एक फ़िक्स रेशियो से डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे भी वही हो रहे हैं। आई बात समझ में कि ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं क्या एक फ़िक्स रेशियो से बढ़ रहा है और फिक्स रेशियो से क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो ये नंबरों का लिस्ट दिख रहा है इसी क्या बोलते हैं हम, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। यही क्या होता है हमारा, सारे नंबर क्या हैं एपी सीरीज में, मतलब एक समान अंतर से कोई अगर नंबर बढ़ता है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर हम कह सकते हैं, और इस नंबर दिख रहा है आपको ना, ये लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट में प्रत्येक नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो टर्म को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, इज कॉल्ड टर्म, ओके। क्या है, इज कॉल्ड टर्म। और यहाँ पे कंडीशन ऑफ एपी, कंडीशन ऑफ एपी कि आप कैसे कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है, ये जो पहला नंबर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसको हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, ए, ठीक है। और बीच में दो नंबर के बीच में आपको जो दिख रहा है कि फिक्स रेशियो से बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं डी, मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ एपी आप कहे हुए, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें आपको अगर एपी सीरीज बनाना है तो सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा आपको ए, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या लेना पड़ेगा, एक फ़िक्स नंबर, क्या लेना पड़ेगा, एक फ़िक्स नंबर, कोई भी एक फ़िक्स नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। और ए क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ, यहाँ पे कोई मैं ये 2 ले लिया, ये फर्स्ट नंबर हो गया,
और फिक्स नंबर क्या ले लिया मैंने, ए इक्वल टू 2 ले लिया और डी इक्वल टू क्या ले लिया, फिक्स नंबर जो क्या है वो भी 2 ले लिया। तब बढ़ाएं हम, 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म है इसको हम बोलते हैं A1, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, तीसरे वाले को बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। तो अगर ये ऐसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ अगर बढ़ता जाएगा तो मान लेते हैं इसमें AN टर्म है, कितने हैं, AN टर्म है। ठीक है, और जो बीच में एक फिक्स नंबर है हमारा D। ठीक है, तो दो नंबर के बीच हम देख रहे हैं 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर हम पूछ दें कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, आप क्या बताएंगे, जो D है वो क्या बताएंगे आप, कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको D पता चल जाएगा 2 क्या है। तो यहाँ से पहले वाले को अगर A1 बोलें और दूसरे वाले को A2 बोलें तो डिफरेंस निकालने के लिए आप पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा रहे हो, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर रहे हो, यानी कि A2 माइनस A1 कर रहे हो आप, A2 माइनस A1 कर रहे हो। यहाँ भी अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, A3 माइनस A2 करोगे। यहाँ भी अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, A4 माइनस A3 करोगे आप। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। यानी अगर हम देखें D इक्वल टू, ठीक है, अगर हमेशा क्या हो रहा है, ये जो आपका जो A2 दिख रहा है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, अगर ये 2 हो रहा है तो ये हमेशा कम हो रहा है, अगर ये 3 है तो ये हमेशा 2 हो रहा है, ये अगर 4 है तो हमेशा ये 3 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो नंबर रहेगा उससे ये 1 कम रहेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि अगर ये n है, ठीक है, अगर ये n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1। यहाँ से कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि D इक्वल टू an माइनस n माइनस 1। समझ में आ गया। जैसे अगर ये हमारा ये आपका सीरीज़ दिया है, ठीक है, अगर इसे निकालना हो तो D इक्वल टू क्या होगा, an, यानी कि A2, तो A इक्वल टू 2, तो n माइनस 1, तो A इक्वल टू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यही करेंगे हम, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हमारा आ गया। क्या हो गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें अगर ये सीरीज क्या हो रहा है, एक फर्स्ट नंबर में क्या जोड़ा जा रहा है, एक D, मतलब एक कॉमन डिफरेंस D जोड़ा जा रहा है, तो हमको एक नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसका अगर एक जनरल फॉर्म हम बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या हो सकता है, जैसे कोई फर्स्ट नंबर A है तो सेकंड नंबर पाने के लिए क्या हो रहा है, एक D ऐड किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर A हो गया, सेकंड नंबर के लिए एक D ऐड करें तो A प्लस D हो गया, फिर थर्ड नंबर के लिए A प्लस 2D। अब A प्लस 2D का मतलब कैसे, ये आपका सेकंड नंबर A प्लस D, फिर इसमें आप D अब ऐड करोगे, A प्लस D तो क्या होगा, A प्लस 2D, यानी कि फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा। उसी तरह हम अगर बढ़ते जाएं, A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, तो अगर ऐसे हम बढ़ते जाएं, ठीक है, तो हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, A तो फिक्स रह रहा है, फिर हमारा आगे बढ़ रहे हैं तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोई ND होगा। ठीक है, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3 ऐसे बढ़ते गए तो हमारा जनरल फॉर्म क्या मिलेगा, मान लेते हैं A प्लस ND ऐड करने पर कोई नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, यानी अरिथमेटिक टर्म को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर का लिस्ट इन विच, जिसमें प्रत्येक टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, तो मतलब ईच टर्म ऑब्टेन बाय अ फिक्स एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब एक कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें प्रत्येक टर्म क्या होता है, प्राप्त होता है टू द प्रीसीडिंग नंबर, यानी उसके प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाले टर्म में जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेक्स्ट टर्म मिलता है। जैसे मान लीजिए A है, ठीक है, और इसमें जब हमने D ऐड किया तो नेक्स्ट मिला, तो ये हमारा प्रीसीडिंग नंबर हो गया और ये हमारा सक्सेसर। जैसे प्रीसीडिंग और सक्सेसर आते हैं तो प्रीसीडिंग मतलब पिछला नंबर और नेक्स्ट नंबर मतलब
सक्सेसर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बढ़ा, ठीक है। जो फिक्स नंबर की बात हो रही है, एडिंग अ फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर क्या होते हैं हमारे? फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर, ये क्या है हमारा? फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? फिक्स नंबर इज कॉल्ड द फिक्स नंबर। फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फिक्स नंबर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, जो फिक्स नंबर है वो इट कैन बी फिक्स नंबर, मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव में ही है, ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ओके। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना सीख गए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बता दिया गया, जनरल फॉर्म बता दिया गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो डी इक्वल टू क्या होता है? an माइनस 1, ओके। ये हमारा है, समझ में आया बात? जैसे मतलब ये कि A4 माइनस A3, कहने का मतलब ये, यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका कोई अगर क्या बोलते हैं, एग्जांपल है, कोई AP है, ठीक है। कोई AP सीरीज, जैसे मान लीजिए 6 है, फिर 3 है, ठीक है, फिर आपका 0 है, फिर -3 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछ दिया कि फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म पूछ दिया, कॉमन डिफरेंस डी पूछ दिया, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या जानते हैं, ये प्रत्येक जो लिस्ट ऑफ नंबर दिख रहा है आपको, नंबरों का जो लिस्ट दिख रहा है, इसमें से प्रत्येक नंबर क्या है? एक टर्म है, यानी कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। और डी हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म, जो पहला नंबर होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया, ठीक है। डी, तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा? an माइनस 1। तो an मतलब क्या? ये अगर यहाँ पर डिफरेंस हमको निकालना है तो A1 A2, तो हम क्या करते हैं? हमेशा हम आगे वाले में से पीछे वाले घटाते हैं। तो A2 किए हम, तो n अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? A1 आएगा। मीन्स A2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 6 हुआ, ठीक है। यहाँ पे मतलब D क्या हुआ हमारा? -3। क्यों -3 है? क्योंकि 6 में से -3 हम घटा रहे हैं तो हमको 3 मिला है। फिर 3 में से -3 हम माइनस किए तो 0 मिला। फिर 0 में से मैंने -3 माइनस किया तो हमको क्या मिला? -3 मिला। फिर यहाँ से -3 करेंगे तो क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस का सीधा सा मतलब इस वे में से इसको घटा देना है, यहाँ से इसको घटाया, चाहे यहाँ से इसको घटाया, सब जगह आपको कॉमन डिफरेंस क्या होगा? चूँकि फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर से रेशियो से बढ़ रहा है, तो हर ऑर्डर पे आपको क्या मिलेगा? एक फिक्स नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फॉर द AP, मतलब इस AP के लिए 3/2 है, फिर 1/2 है, फिर -1/2 है, फिर -3/2 है, डॉट डॉट डॉट। ये एक सीरीज है। कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब A एंड द कॉमन डिफरेंस D। क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या जानते हैं? A2 माइनस A1 डायरेक्ट, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। आप कहीं से माइनस करिए। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा? 1/2 है, और A1 क्या है? 3/2 है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 2, ये हमारा 1 और ये 3, कितना हो गया? -2/2,
यानी कि -1, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, -1 आया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो मैं यहाँ से भी निकाल दूँ, यहाँ से A3 - A2 भी अगर मैं करूँगा, A3 - A2 भी मैं करूँगा, ठीक है, तो -1/2 -1/2 ये 2 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, ये -2/2, तभी में हमारा -1 ही आपका आंसर आया। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म AP एंड इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। यहाँ पर कह रहा है ये जो लिस्ट दिया है आपको बताना है कि यह AP में है, ठीक है, कि नहीं है। अगर यह AP में है तो उसके अगले 2 टर्म आप राइट करिए। तो चलिए लगाते हैं। हमारा पहला लिस्ट है 4, 10, 16 एंड 22। तो AP जानने के लिए सबसे पहले हम D चेक करेंगे, फिक्स नंबर मतलब किस रेशियो से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से D हमारा क्या हो जाएगा, 10 - 4 = 6। ठीक है, ये इस वाले टर्म का हो गया। अब यहाँ देखेंगे मतलब प्रत्येक टर्म में कितने की गैपिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितने की गैपिंग हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा तब भी कितने गैपिंग हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितने गैपिंग हुआ। तो हर जगह अगर सेम मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो AP फॉर्म में है। फिर 16 - 10 की ये तो हमको क्या मिला, 6 मिला, एंड 22 - 16 की ये तो भी हमको 6 मिला। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है, AP में है। ठीक है, ये जो नंबर क्या है हमारा AP में है। सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज इन फॉर्म AP। ठीक है, तो ये जो नंबरों का लिस्ट है ये क्या है, AP फॉर्म में है। और इसके नेक्स्ट 2 नंबर क्या हो जाएंगे, फिर हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 8 6 कितने हो गए हमारे 34। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर हमने क्या किया, फाइंड आउट कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन बचा है आप, ठीक है, आप इसको स्वयं करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।